जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यार स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम 2021 में कट ऑफ कैसे बनेगा। पीईटी एग्ज़ाम में किस प्रकार से कट ऑफ बनेगा, जिसके बेस पे लेखपाल परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, वो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कल के डेट में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही है, उसके आधार पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा है कि यूपी पीईटी में जो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे लेखपाल परीक्षा के लिए, उनका जो आधार बनेगा, कट ऑफ का जो आधार बनेगा, वो जो है परसेंटाइल के आधार पे कट ऑफ उनका बनेगा। तो इसी वीडियो में हम जानेंगे कि परसेंटाइल क्या होता है और पीईटी एग्ज़ाम 2021 में कट ऑफ कैसे बनेगा। इस पे जो हम पूरा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि परसेंटाइल के आधार पे सिलेक्शन कैसे होगा, कैसे बच्चों को चयन किया जाएगा, और जानेंगे कि परसेंटाइल क्या होता है। अब ये परसेंटाइल, बहुत से लोग परसेंटेज का नाम आपने सुना है, लेकिन परसेंटाइल का नाम अधिकांश लोग पहली बार सुनेंगे। तो परसेंटाइल क्या होता है ये भी जानेंगे। परसेंटाइल को ही हम दूसरे रूप में नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसको भी जानेंगे। साथ में जो कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। इन्होंने कहा था कि पीईटी के एग्जाम में जितने लोगों ने एग्जाम दिया है, सबका एक स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, और साथ में जो उनकी ओएमआर सीट है वो भी इंटरनेट पर उपलब्ध होगी, जिसे वो देख सकते हैं। साथ में वो अपना स्कोर कार्ड देखेंगे कि उनका स्कोर कार्ड क्या है और ये स्कोर कार्ड कैसे बनेगा। इस पर हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आगे जो है हम जानेंगे कि लेखपाल परीक्षा के लिए कितने अंक जरूरी हैं। लेखपाल परीक्षा में बैठने के लिए, लेखपाल का फॉर्म भरने के लिए आपके पीटी में कितने मार्क्स फाइनल बन जाए तो आपका लेखपाल, तो आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं और लेखपाल में आपका जो है लेखपाल के फॉर्म आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये भी हम जानेंगे। तो इसको हम 3-4 स्टेप में समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हम देखते हैं कि स्टेप 1, यहाँ पे हम समझेंगे स्टेप 1 में कि परसेंटेज निकालना। परसेंटेज क्या होता है, तो नॉर्मली आप सब जानते होंगे कि परसेंटेज होता है 100 पर। जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो वो कितने पर निकालते हैं, 100 पर निकालते हैं। जैसे कि अगर 100 में 80 अंक किसी को प्राप्त हुआ तो इसका जो परसेंटेज होगा वो 80% होगा। अगर कोई व्यक्ति 100 में 80 नंबर पाता है तो पूछा जाए कि उसका प्रतिशत क्या है, तो वो 80% अंक प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर था, तो अगर 100 में अगर आप 70 नंबर पाते हैं तो पूछा जाए कि आपके 70 मार्क्स हैं तो कितने परसेंटेज हुए, तो आप कहेंगे 70% हुए। अगर पूछा जाए कि आपके 80 नंबर हैं तो कितने मार्क्स हुए, तो 80% हुए। क्योंकि जो आपका पीटी का एग्जाम हुआ था वो 100 अंकों का हुआ था, तो 100 में जो जितना अंक पाएगा उतने परसेंट उसका यहाँ पे परसेंटेज बन जाएगा। अब जानेंगे कि परसेंटाइल क्या होता है, जिसके आधार पे आपका चयन होगा पीटी के एग्जाम के बाद आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए। तो परसेंटाइल क्या होता है, तो परसेंटाइल को स्टेप 2 में समझते हैं। परसेंटाइल आपका यहाँ पे 100 अभ्यर्थियों पर होता है। ये 100 अभ्यर्थियों पर परसेंटाइल निकलता है। जैसे कि परसेंटेज 100 मार्क्स पर निकलता है, तो उसी प्रकार से जो सेकेंड स्टेप में हम परसेंटाइल देख रहे हैं, परसेंटाइल निकालना, ये परसेंटाइल 100 अभ्यर्थियों पर निकलता है। तो 100 अभ्यर्थी पर परसेंटाइल कैसे निकलता है, 100 में से 5 अभ्यर्थियों के अंक, यदि 100 में से 5 अभ्यर्थियों के अंक 60 से अधिक हैं तो आप स्वयं 60 अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे समझिए कि 100 में 5 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके अंक 60 से अधिक हैं और आप स्वयं 60 अंक प्राप्त किए हैं, तो आपका जो परसेंटाइल होगा वो क्या होगा, तो आपका जो परसेंटाइल होगा इसका फार्मूला क्या होता है कि 100 गुणे 60 से कम अंक वाले, 60 से कम कितने अंक पाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बटे कुल अभ्यर्थी, कुल कितने अभ्यर्थी हैं इनसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आपका परसेंटाइल निकल जाता है। तो यहाँ पर 100 में 5 अभ्यर्थियों के अंक जो है 60 से अधिक हैं, तो कितने अभ्यर्थी 60 से कम अंक हुए, तो 100 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 95। अर्थात कि 95 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 100 से आपके 95 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो आपके 60 से कम अंक प्राप्त किए हुए हैं, और आप कितने अंक प्राप्त किए हैं, 60 अंक प्राप्त किए हैं। तो आपका परसेंटाइल क्या हो गया, तो 100 गुणे 60 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी। तो 5 अभ्यर्थी 60 से अधिक पाए हैं तो 60 से कम, 100 में से परसेंटाइल के लिए 100 में से घटाएंगे, 100 में से 5 घटा दिए तो 95 आ गया। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 95। तो ये हो गया 60 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी 95 हो गए। तो 100 गुणे 95 बटे कुल अभ्यर्थी, तो कुल अभ्यर्थी हमने मान के चला कि 100 अभ्यर्थी हैं, तो 100 से हमने क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया।
तो 100 गुणे 95/100, ये 100 आपका हमेशा रहेगा क्योंकि ये परसेंटाइल का 100 होता है। और ये जो 100 है, ये 100 आपका परसेंटाइल का है, और ये जो 100 है आपका, ये कुल अभ्यर्थियों की संख्या है। तो यहाँ पे हमने 100 अभ्यर्थी मान के चले हैं, तो 100 अभ्यर्थी हमने रख लिया। कुल कितने अभ्यर्थी होंगे वो संख्या यहाँ पे रख दी जाएगी। जो जितने अभ्यर्थी आपके एग्जाम में बैठे हैं पीईटी के एग्जाम में, उनकी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर जो आपके जितने आप नंबर पाएंगे, तो उससे कम पाने वाले जितने अभ्यर्थी होंगे उनकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी, और ये आपका 100 हो जाएगा। ये कैलकुलेट करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा। यहाँ पर कट जा रहा है, लेकिन आगे जो भी यहाँ पर रखेंगे अंक वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आपका जो आएगा यही आपका परसेंटाइल बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे 95 हमको क्या मिल गया, परसेंटाइल मिल गया। तो ये अभ्यर्थी जो 100 अंक प्राप्त किए थे, ये 100 अंक जिन्होंने पेट में प्राप्त किया था, इनका परसेंटाइल कितने का बना, तो 95 का बना। अब 95 अगर परसेंटाइल किसी का पीटी के एग्ज़ाम में बन जाता है तो 100% की उसका जो है पीटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएगा और लेखपाल की परीक्षा में वो चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया परसेंटाइल निकालने का फार्मूला जो आपको बताया। अब आगे देख लेते हैं कि स्टेप 3 में, स्टेप 3 में देख लेंगे लेखपाल में बैठने के लिए, लेखपाल की परीक्षा में आवेदन करने के लिए कितने अंक आपके हों, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका बने। तो आप जो है लेखपाल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और लेखपाल में आपका होना बिल्कुल तय हो जाएगा। लेखपाल की परीक्षा में आप बिल्कुल बैठ पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पे लेखपाल की जो कुल सीट है अभी वो 7000 समथिंग सीट है, 7700 कुछ सीटें हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑल ओवर ले चलते हैं कि 8000 सीटें यहाँ पर लेखपाल की आएंगी। अब कुल अभ्यर्थी कितने सेलेक्ट होंगे, तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कल कहा था कि 15 गुना अभ्यर्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। एक सीट पे 15 गुना अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे। तो 8000 कुल सीट है, तो कुल जो है पीटी की परीक्षा में जितने लोग पास होंगे वो 8000 में हम 15 से गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो कुल 1,20,000 अभ्यर्थी पीटी के एग्जाम में पास किए जाएंगे लेखपाल परीक्षा में बैठने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है यहाँ पर हमने जो कैलकुलेट किया है, अगर आपको बता दें तो जनरल कैटेगरी से आप आते हैं तो 60 प्लस मार्क्स यदि आपके फाइनल बनते हैं, आपकी माइनस मार्किंग वगैरह सब कुछ लेने के बाद से काटने के बाद अगर आपका 60 प्लस मार्क्स अगर आपका तैयार होता है फाइनल, तो आप समझिए कि आप बिल्कुल सेफ स्कोर में हैं, सिक्योर हैं और आप लेखपाल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ओबीसी अगर 57 है तो ये लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, 57 मार्क्स या इससे ज़्यादा हैं तो ये बिल्कुल इनका चयन हो जाएगा पीटी के एग्जाम में और लेखपाल की तैयारी ये शुरू कर दें। एससी एसटी की बात करें तो 50 प्लस मार्क्स एससी एसटी के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग एक ही इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी 57 प्लस ही हम मान के चलते हैं कि 57-58 ईडब्ल्यूएस का होगा। अगर इतने मार्क्स आपके फाइनल बन रहे हैं तो आप लेखपाल परीक्षा की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए और बहुत जल्द आपका पीटी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। कल अध्यक्ष महोदय ने जो समय दिया था कि 15 अक्टूबर तक ये सभी जो प्रक्रिया है इसको हम पूरा कर लेंगे पीटी के एग्ज़ाम की, और 15 अक्टूबर तक हम ये सब परसेंटाइल वगैरह निकाल के स्कोर कार्ड बना लेंगे और 15 अक्टूबर के बाद वाले सप्ताह में इसे जारी कर दिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को स्कोर कार्ड मार्क्स उनको मिल जाएंगे, कट ऑफ आ जाएगी इसकी, और अक्टूबर के लास्ट तक इसका जो है रिजल्ट फाइनल जारी हो जाएगा। इसके बाद से आपको लेखपाल में आवेदन करने का मौका मिल जाएगा। लेखपाल में जो है लेखपाल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। जो लोग पीटी के एग्जाम में सेलेक्टेड होंगे उनको लेखपाल के लिए आवेदन करेंगे। तो आगे जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। इसमें हमने आपको बताया कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स पर आप लेखपाल की तैयारी शुरू कर दें, साथ में परसेंटाइल कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे हमने बता दिया कितने अभ्यर्थी यहाँ सेलेक्ट किए जाएंगे, तो लगभग 1,20,000 अभ्यर्थी सेलेक्ट किए जाएंगे। यहाँ पर हमने बता दिया परसेंटाइल कैसे निकालते हैं, जिसके बेस पे जो है पीटी के एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन होना है लेखपाल परीक्षा के लिए, तो वो हमने बता दिया। परसेंटाइल निकालने का यहाँ पे फार्मूला क्या है और उसका आधार क्या है। आगे हमने आपको बता दिया कि परसेंटेज तो आप समझते ही हैं, और यहाँ पे हमने बता दिया कि परसेंटाइल के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, स्कोर कार्ड आपको मिलेगा और लेखपाल के लिए कितना अंक आपका ज़रूरी है ये हमने आपको यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे जो भी आप एक क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, उसको जो है हम बताने की कोशिश करेंगे, उसका हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ आपके लिए हम लाते रहते हैं। जय हिंद, शुक्रिया।